नमस्कार दोस्तों, सवा रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम CRT टीवी रिपेयर करना सीखेंगे। इसमें प्रॉब्लम है, ये फुल डेड कंडीशन में है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, टीवी ओपन करने के बाद सभी कनेक्टर आपको निकाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, कोई भी टीवी हो फिजिकली दिख जाती है कि हमारा कोई कंपोनेंट डैमेज या फटा हुआ तो नहीं। तो हमें इसमें अभी कोई फटा हुआ नहीं दिख रहा। कस्टमर का कहना है हाई वोल्टेज आने पर ये बंद हुआ है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सिखाएंगे। अगर आप टीवी का रिपेयरिंग का काम करते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आप कोई भी टीवी हो, CRT टीवी हो, उसको घर पर ही आप रिपेयर करना सीख जाओगे। तो इसमें हमें कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं दिख रहा है। तो चलिए प्लेट को हम पलटी करते हैं। दोस्तों, कोई भी टीवी आप रिपेयर करें तो सबसे पहले आपको सीरीज में ही इसको चेक करना है। चलिए, यहाँ पर कनेक्टर है, हम सीरीज लगाएंगे। जो हमारी सीरीज है, आप भी एक सीरीज बनाना। चलिए दोस्तों, कोई भी टीवी हो, CRT टीवी है जे, इसमें दो सेक्शन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा प्राइमरी, इस साइड हमारा सेकेंड। हमारा जो प्राइमरी सेक्शन रहता है, सबसे ज़्यादा इसी में फॉल्ट आता है। इसमें हाई वोल्टेज आने पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि 90% हमारा प्राइमरी में शॉर्टिंग आती है, 10% हमारी सेकेंडरी में शॉर्टिंग आती है। तो सबसे ज़्यादा हम इसमें ये पावर सप्लाई, इसी को आज की वीडियो में रिपेयर करना सीखेंगे। जो भी खराबी है स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। तो बने रहें, शुरू से लास्ट तक वीडियो पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने टीवी को पावर दे दिया। सबसे पहले आपको कनेक्टर पर वोल्टेज देखना है। तो मीटर को ले जाएंगे 750 AC पर। AC पर रखने के बाद यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे तो हमारे 237 आ रहा है। अब हम देखेंगे दोस्तों फीज के आगे, जैसे कि ये इस यहाँ पर एक फीज रहता है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। इसका मतलब है हमारा फीज ओपन है। फीज ओपन के दो कारण रहते हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज आने पर भी हो जाता है या शॉर्ट सर्किट आने पर भी हमारा फीज ओपन होता है। तो आगे कोई शॉर्टिंग है तो हम उसको मीटर से चेक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक जम्फर लगा देंगे। चलिए मीटर को ले जाते हैं कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर रखने के बाद आपको दोनों प्रो 00 आना चाहिए। ओके। सबसे पहले हम मेन कैपेसिटर पर देखेंगे कि कहीं हमारी यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं। तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही, प्रोब को चेंज करेंगे। एक साइड हमारी रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे, हमारे ये डायोड लगे हुए रहते हैं 1N5399, यानी कि 1.5 एम्पियर का डायोड रहता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, रीडिंग आ रही, इस साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए। ओके। इसके आगे देखेंगे, ये दोस्तों शॉर्ट है। प्रोब को चेंज करेंगे फिर भी शॉर्ट रहेगा, दोनों साइड शॉर्ट है। इसके बाद हम ये तीसरा देखेंगे, यहाँ पर ये ओके है, और ये इस साइड का हमारा चौथा। चलिए, यानी कि इसका मतलब है दो डायोड हमारे शॉर्ट हैं। तो इनकी शॉर्टिंग के कारण हमारा फीज ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डायोड रहते, हमारे 2 शॉर्ट हैं। तो आप 2 हम इसमें चेंज करेंगे डायोड। तो शॉर्टिंग दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर आती है। इसके बाद कैपेसिटर, इसके बाद हमारा यहाँ पर ESTR लगा हुआ रहता है, मगर इसमें पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा हुआ है। चलिए, तो हम ये दोनों डायोड निकालते हैं। डायोड आप चिमटी से पकड़ना, एक साइड आप कैया लगाओगे तो इजी आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। चलिए, ये निकल चुका है, एक डायोड हो गया। इसके बाद हम ये दूसरा निकालेंगे। चलिए, ये भी निकल गया, यानी कि हमारे दोनों डायोड निकल चुके हैं। चलिए दोबारा डायोड चेक करेंगे, ताकि इनमें शॉर्टिंग है या हमारा अदर कंपोनेंट है। कभी भी हो सर्किट से बाहर निकाल कर ही चेक करना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, यानी कि हमारे दोनों शॉर्ट हैं। तो इनको हम डालकर और आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सीखेंगे। ये रहे दोस्तों हमारे डायोड।
1N5399 ये 1.5 एम्पियर का रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर पट्टी है जो जे प्लस है, जिस साइड हमारी ब्लैक पट्टी है जे माइनस है। तो चलिए इसको लगाने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस साइड जे तीरा है उस साइड आपको ये वाइट सिल्वर पट्टी रखना है। जिस साइड हमारा ये इस तीरा इस साइड गया है तो इस साइड हम वाइट रखेंगे। अगर आप गलती से ये उल्टा लगा दोगे तो दोबारा ख़राब हो सकता है। तो चलिए इनको हम लगाते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों डाईवुड लगा चुके हैं। अब हम इसमें फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज के बाद हम देखेंगे कि हमारी ये शॉर्टिंग आगे तो नहीं। चलिए यहाँ पर फ्यूज निकालते हैं। तो ये ख़राब हो चुका है, इसको हम ओपन बाहर निकाल देंगे। तो ये रहा दोस्तों फ्यूज, आप देख सकते हैं जल गया है। ये रहा नया, इसको लगाएंगे। चलिए फ्यूज लगाने के बाद अब हम इसको पावर देंगे। मैंने पावर दे दिया। अब हम मीटर को ले जाएंगे 750 AC पर। चलिए यहाँ पर जो लाइन फिल्टर रहता है यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे 238। इसके आगे देखेंगे जैसे कि इसके आगे एक कॉइल रहती है। चलिए आगे देखते हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं। इस साइड हमारा वोल्टेज AC आ रहा मगर इस साइड नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमारा लाइन फिल्टर एक कॉइल ओपन है, एक कॉइल हमारी सही है। चलिए दोबारा बताते हैं, इस साइड नहीं, यानी कि जे इस साइड की सही है, इस साइड की हमारी ओपन है। चलिए ये रहा दोस्तों नया लाइन फिल्टर। तो ये दो प्रकार के आते हैं, ये ओरिजिनल है, ये हमारा चाइना का है, आप देख सकते हैं। तो इसको किस प्रकार चेक किया जाता है, तो इसमें जो वायरिंग रहती है जैसे कि इस लेग की राउंड देकर वायर रहता है। तो ये साइड आ गया और ए लेग ये 4 लेग का रहता है। तो चलिए हम इनको चेक करते हैं। बजर मोड पर ले जाएंगे मीटर को। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक इस लेग पर, ओके, यानी कि हमें कंटिन्यू मिलना चाहिए। अगर आपकी कंटिन्यू नहीं आती है तो ये कॉइल आपकी ओपन है, आपका लाइन फिल्टर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ओके, यानी कि चारों लेग पर आप देखोगे तो 2 ये लेग हैं, इन पर कंटिन्यू मिलनी चाहिए, यानी कि हमारा ये वायर ज्वाइंट इससे और इससे ज्वाइंट है। तो चलिए हम इसको निकाल कर ये न्यू डालते हैं। तो स्पीड में इसको हम निकाल देते हैं। ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं। इसकी एक साइड की कॉइल ओपन है। चलिए नया डालते हैं। चलिए इसकी सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप CRT TV का काम करते हैं तो आपको अगर कंपोनेंट का नॉलेज है तो आप आसानी से CRT TV रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। नाम नहीं आते हैं तो आप कमेंट करें तो हम सभी कंपोनेंट के नाम बता देंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगता है, कौन से नाम का रहता है। चलिए दोस्तों आपको समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, वरना हमारे लिए ये 2 मिनट या 3 मिनट में टीवी ओके हो जाती है। चलिए इसको पावर देते हैं। चलिए दोस्तों हमारी टीवी चालू हो गई, मगर आप देख सकते हैं इसमें चित्र यानी कि इस प्रकार की आड़ी लाइन आ रही। तो इसमें हम देखेंगे कौन से कारण से ये लाइन आ रही। सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। यहाँ पर लिखा भी रहता है, जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहा है, जहाँ पर 110 या 25-24 वोल्ट या 12 वोल्ट, इसके बाद 16 वोल्ट लिखा रहता है। इससे कम वोल्टेज है अगर तो आप सप्लाई पर दोबारा काम कर सकते हैं। एक प्रॉप आपको ग्राउंड देना है, कहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम वोल्टेज देखेंगे 115, यानी कि ओके है। इसके बाद यहाँ पर 25 या 26 वोल्टेज आना चाहिए, 29 आ रहा है, ओके। यहाँ पर 11 वोल्ट या 12 मिलना चाहिए, ओके। इसके बाद यहाँ पर 16 साउंड आइस के लिए ओके, यानी कि सप्लाई दोस्तों ओके हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे ये आड़ी लाइन आने के कारण कौन से रहते हैं। या तो आपकी ये वर्टिकल सेक्शन है यहाँ पर रहता है, या तो आपकी आईसी ख़राब है, या तो आपका कैपेसिटर ख़राब है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज देखेंगे। चलिए आईसी पर वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर हमारे 26 वोल्टेज आना चाहिए। मीटर पर ध्यान दीजिए, 26 29 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद इस पर आना चाहिए, इस पर भी हमारे वोल्टेज मिल रहे हैं। चलिए तो वोल्टेज ओके है। ये 7 लेग की आईसी रहती है, यानी कि 78040 डली हुई रहती है। चलिए दोस्तों आईसी का चेक करने का तरीका रहता है, आपको उंगली भिजोना है। भिजोने के बाद यहाँ पर रखना है,
अगर आपकी तस्वीर छोटी बड़ी हल्की बड़ी पसर रही यानी कि बढ़ रही घट रही तो आपकी आईसी ओके है। चलिए यहाँ पर हम उंगली रखते हैं तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, यानी कि हमारी आईसी दोस्तों काम कर रही है। अब हम इसमें जो कैपेसिटी यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वर्टिकल सेक्शन रहता है यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे आपको ध्यान से देखना कि कोई कंपोनेंट कैपेसिटर फटा हुआ या फूला हुआ तो नहीं, शेप तो चेंज नहीं। तो चलिए हमें जे लग रहा है, इसको हम बाहर निकालेंगे। जे हिल भी रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यानी कि डैमेज है। चलिए निकालते हैं, तो इसको यहाँ पर निकाल देंगे। जे निकल गया। चलिए जे रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी शेप चेंज हो गई, यानी कि थोड़ा थोड़ा फूल गया है। तो इसका नंबर है 35 वोल्ट 1000 EUF। चलिए दूसरा लगाते हैं। चलिए जे रहा 35 वोल्ट 1000 EUF। दोस्तों कैपेसिटर लगाने का सही तरीका रहता है, जिस साइड आपकी जे वाइट पट्टी है तो जे माइनस हुआ, जिस साइड आपकी जे ब्लैक पट्टी है तो जे प्लस हुआ। तो हमें देखकर ही लगाना है, जैसे कि टीवी पर इस सर्किट पर कोडिंग रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं जी ब्लैक माइनस, इस साइड हमारा प्लस। तो चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर इसको हम सीधा डायरेक्शन में ही लगा देंगे। कभी भी आपकी आड़ी लाइन आए तो सबसे पहले आपको आईसी पर वोल्टेज देखना है। इसके बाद आईसी को उंगली को नमी कर थोड़ा टच करना है। इसके बाद हमें मालूम पड़ जाता है, तस्वीर आपकी बढ़ेगी छोटी होगी तो आईसी हमारी ओके है। आपको कैपेसिटर पर ध्यान देना है। तो चलिए ये लगा दिया, इसके बाद हम दोबारा चालू करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो लंबी रहती है, मगर हम आसान तरीके से आपको समझाते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों पावर देते हैं हम इसको। चलिए हमारी टीवी ओके हो चुकी है। इसको हम सभी कनेक्टर लगाकर आपको ऑडियो वीडियो चलाकर बताते हैं। चलिए दोस्तों हमारी टीवी ओके हो गई, यानी कि ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। इस तरह आप टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। मैंने रिपेयर करना आसान तरीके से आपको समझाया है। आशा करते हैं आप रिपेयर कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।